एक हिंदी फिल्मों का मशहूर गाना है। उसके बोल हैं कि इस प्यार को क्या नाम दूं। एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें देखकर मुझे इस गाने की तर्ज पर कुछ और शब्द याद आते हैं कि इस दोगलेपन को क्या नाम दूं। दोगलापन ऐसा कि मुंह में कुछ और कंपनी कुछ और कर रही है। आप समझ ही गए, मैं राजीव शुक्ला की बात कर रहा हूं। कल आपको मालूम है पूरा दिन दो मुद्दे छाए रहे। एक कुणाल कामरा का मुद्दा और जो उसको लेकर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी का उनके समर्थन में आना और शिंदे गुट का हमला करना उन जहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। और दूसरा मुद्दा था पार्लियामेंट में बीजेपी के दो बड़े नेताओं द्वारा झूठ बोलना कि डीके शिव कुमार ने कहा कि संविधान को बदलेंगे और मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इसको लेकर कांग्रेस बहुत हमलावर रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा ऐलान किया है कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी झूठ बोलने के लिए कि संसद में उन्होंने हमारे नेता को लेकर झूठ बोला। डीके शिव कुमार ने खुद स्टेटमेंट जारी की कि बीजेपी उन्हें झूठे उसमें जो है वो लपेटने की कोशिश करी, सरासर झूठ बोल रही उनके बयान को लेकर। डीके ने कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मैं संविधान का रक्षक हूं, संविधान को बदलने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। अब इसी बात को कांग्रेस के कई नेताओं ने दोहराया, तो इसी बात को राजीव शुक्ला ने भी कहा। राजीव शुक्ला ने भी यही कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। डीके शिव कुमार ने नहीं कहा कि वो संविधान को बदलेंगे और मुसलमानों को आरक्षण के लिए संविधान को बदला जाएगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हैरानी की बात है, एक तरफ आप ये देखिए राजीव शुक्ला क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए उनका चैनल क्या चला रहा है। उनका चैनल बाकायदा एक डिबेट शो करता है एक घंटे का पूरा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर क्यों अड़ी, और इसमें पूरा यही डिस्कस किया जाता है कि संविधान बदलने तक के लिए कांग्रेस क्यों तैयार हो रही है। यह आपको अजब नहीं लग रहा है दोगलापन? मालिक कहता है जो जिस पार्टी से जुड़ा है कि पार्टी हमारी नहीं बदलेगी संविधान, ये झूठ है, झूठ बोला जा रहा है डीके शिव कुमार को लेकर, और उसका खुद का चैनल बीजेपी की बोली बोल रहा है। अब राजीव शुक्ला कहेंगे कि भाई मैं तो कई बार कह चुका हूं कि चैनल का मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी पत्नी चलाती। भाई घर की फर्म तो है, कम से कम आप जब खुद बयान दे रहे हैं तो कम से कम अपनी टीम को या अपनी पत्नी को ही सही, उस ऑफिस में एडिटर इन चीफ है जो भी है, उनको बोल तो सकते हो कि भाई ये हमारी पार्टी का स्टैंड है, मैं खुद कह चुका हूं, कम से कम औरों की बात पे नहीं तो मेरी बात पे तो विश्वास करो। लेकिन नहीं, खूब चला। और आजकल आप देखिएगा जिस दिन से राजीव शुक्ला को प्रभारी पद से हटाया है कांग्रेस ने, हिमाचल के प्रभारी पद से, उस दिन से न्यूज़ 24 को आप देखिएगा, इनके सोशल मीडिया हैंडल देखिएगा, इनके चैनल को देखिएगा, पूरा गोदी मीडिया वाला ही पूरा चलाते हैं ये। इनके चैनल में सुबह से शाम तक मोदी और बीजेपी के अलावा आपको कुछ और नज़र नहीं आता, या बीजेपी के सहयोगी। कांग्रेस को कोई थोड़ी बहुत जगह कहीं मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। ये दोगलापन कांग्रेस में बहुत है। अब जिन जो सेटर्स है या जिन स्लीपर सेल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि जो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं कांग्रेस में, अब जो ये सामने दिख रहे हैं, इन पे कब कार्रवाई होगी? कम से कम जो दिख रहे हैं, दिखते हों पर तो कार्रवाई कीजिए, कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन करे कांग्रेस, ताकि दूसरों को सबक मिले। तभी तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये जो दिख रहे हैं ये तो सरेआम वही कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कांग्रेस को बदलूंगा। यहां पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है, यहां पर सख्त होने की जरूरत है कांग्रेस हाईकमान को। वैसे ही विपक्ष को और कांग्रेस को खास करके मीडिया में जगह नहीं मिलती। राहुल गांधी कहते कहते थक गए कि मीडिया में हमें नहीं दिखाया जाता। एक कांग्रेस का नेता है, उसका न्यूज़ 24 नाम से सैटेलाइट चैनल है, अच्छा खासा चैनल है, वहाँ भी उनकी पार्टी को स्पेस नहीं मिलता। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रायोरिटी में राजीव शुक्ला के लिए है ही नहीं, ऐसा लगता मुझे। पहली प्रायोरिटी है उनकी क्रिकेट, दूसरी प्रायोरिटी है अपना चैनल और अपना धंधा चलाना, तीसरी प्रायोरिटी है अपने पर्सनल रिलेशन, चौथी प्रायोरिटी है फिर जाके कहीं बचे खुचे टाइम के लिए कि कांग्रेस के बारे में सोचूंगा। इतनी अगर प्रायोरिटी लिस्ट में इतना इस नेता के ये कांग्रेस पार्टी है, तो क्यों बार बार इस आदमी को राज्यसभा भेजती है कांग्रेस?
क्या कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है? क्या कांग्रेस के पास राज्यसभा भेजने के लिए कोई अच्छा लिटरेट आदमी नहीं है जो राज्यसभा में कम से कम अपनी बात भी दम से रखे? ये शख्स तो ऐसा है कि अगर राज्यसभा में कहीं कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस हो रहा है, उसी दिन कहीं विदेशों में भारत का मैच है, क्रिकेट मैच का, तो ये शख्स संसद की जगह वहाँ दिखता है, वहाँ मिलता है। ऐसे नॉन सीरियस नेता को कांग्रेस राज्यसभा भेज रही है। जब इन पे एक्शन नहीं होगा तो फिर सवाल उठेंगे। यही न्यूज़ 24 का धर्म देखिए, अपने आप को जो है वो मीडिया हाउस कहते हैं। कल डिस्कशन क्या होना चाहिए था, क्या डिस्कस हो रहा था इस चैनल पर? डिस्कस हो रहा है बीजेपी की बात कि कांग्रेस बदलेगी संविधान, जबकि होना ये चाहिए था कि एक व्यंग्यकार को लेकर क्यों इतनी तकलीफ हुई है बीजेपी और उनके सहयोगी एकनाथ शिंदे को, क्यों उनके व्यंग्य पर जो है वो हिंसा की गई, क्यों एक क्लब में जाकर तोड़फोड़ की गई, क्यों कानून व्यवस्था हाथ में ली गई, सरकार उनकी है उसके बावजूद एक व्यंग्यकार के व्यंग्य से डर गए। ऐसा क्या हुआ? एक व्यंग्यकार ने, कहा जाता है किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एक व्यंग्यकार के व्यंग्य ने सोशल मीडिया पर सुनामी ला दी, लेकिन व्यवस्था में बैठे लोग वैचारिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वो उसके व्यंग्य का जवाब तोड़ फोड़ से दे रहे हैं। सोचिए कि उसके व्यंग्य में कितनी धार होगी, जो उसकी आवाज़ एक पूरे तंत्र के चाटुकारों के कानों में शीशे की तरह पिघल गई। बहरहाल कुछ बातें दूसरे पक्ष के लोगों को भी सीखनी चाहिए। मुद्दे बहुत हैं, लोग भी सुनने को तैयार है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, बस आपको अपनी हठधर्मिता छोड़कर सही मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना है। किसी भी दौर में परिवर्तन शब्दों से ही आता है, हथियार से नहीं आता, इसलिए शब्द यानी मुद्दे सही चुनिए। ये हिंट दिया है, ये अजय जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये पोस्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा था, अजय झा की। ये हिंट सही दिया इन्होंने कांग्रेस को, बहुत सही हिंट है। कांग्रेस को कुणाल कामरा से एक सीख लेनी चाहिए कि जनता सुनती है, जनता पे असर होता है, बस मुद्दे और शब्द सही होने चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही लिखा लास्ट में कि हमेशा परिवर्तन शब्दों से आता है, हथियारों से नहीं आता। यहाँ राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस के लिए शब्दों का मतलब है मुद्दे। अगर आप सही मुद्दे उठाएंगे और सही मुद्दों पर सही दम से बात रखेंगे तो परिवर्तन आएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि शब्दों में यानी मुद्दों में इतनी जान होती है कि परिवर्तन भी शब्दों से आता है, जोश भी शब्दों से आता है, आपके लोगों के बीच आपकी पैठ भी शब्दों से बनती है, और आपका पार्टी का कार्यकर्ता आपसे जुड़ा रहता है, वो भी आपके शब्दों की ताकत, कि आपके शब्दों में इतनी ताकत हो कि आपका कार्यकर्ता जोश में आपके लिए छाती तान के गोली खाने के लिए भी तैयार रहे। नरेंद्र मोदी पूरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में इसी चीज़ को कैश कर रहे हैं। उनके पास एक आर्ट है कि वो जो बोलते हैं उससे जोश जगाने का आर्ट आता है, उनके शब्दों का चयन और उनके मुद्दों का चयन सही होता है, इसलिए लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं। ये चीज़ राहुल गांधी को करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को वही हर जगह एक सेम मुद्दे नहीं रखने चाहिए। मुद्दों की नज़ाकत भी मुद्दों के आसपास जो माहौल है उसके हिसाब से बनती है। वो कहते हैं ना कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इंसान को अपनी फितरत बदलनी चाहिए। उसी तरह से एक राजनेता को माहौल और वक्त देखते हुए मुद्दे उठाने चाहिए। कुणाल कामरा ने कुछ नई बात नहीं कही। कुणाल कामरा ने अपने पूरे शो में वही कहा जो इस देश में हर कोई कहना चाहता है। उसने अपनी ज़बान में कहा, कोई कुछ गानों में कहा तो कुछ सीधे सीधे तौर पर कहा, लेकिन शब्दों का चयन और शब्दों के चयन के साथ साथ मुद्दे उठाने की जो कला है, इसलिए कुणाल कामरा आज इतने चुभ रहे हैं लोगों को। ये सीख बहुत बेहद ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी से लेकर नीचे तक सब के लिए। प्रियंका गांधी में वो कला है
प्रियंका गांधी, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ कि प्रियंका गांधी में वो कला है कि वो वक्त की नज़ाकत समझते हुए मुद्दे उठाती है, जगह को देखते हुए मुद्दे उठाती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई के राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ देती है, लेकिन उनको थोड़ा पीछे ले आती हैं और उनका जिक्र जो है वक्त के हिसाब से कम या ज़्यादा करती हैं, लेकिन जहाँ खड़ी हैं वो वहाँ की बात ज़्यादा करती हैं। राहुल गांधी को यही करना होगा और पिछले काफ़ी समय से राहुल गांधी मुझे 2-3 महीने से बदले हुए नज़र आ रहे हैं। उनके बोलने की जो शैली है उसमें आपको चेंज नज़र आया होगा। राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोट किया है कि हर जगह अडानी अंबानी का मुद्दा नहीं चल सकता, स्थानीय मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर और जो सामने जनता बैठी है उनके मुद्दों पर बात करनी होगी। इसलिए ही तो वो कह बैठे कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल्स हैं। और मैंने उस दिन भी वो वीडियो दिखाया था कि वो उनकी स्लीपर सेल की बात पर वहाँ बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता कितने जोश में आए थे, क्योंकि वो सुनना चाहते थे। यही तो एक नेता की खासियत है, जो जनता सुनना चाहती है आप वो बोलिए और सही अंदाज में बोलिए, फिर देखिए आपके मुद्दों का असर क्यों नहीं होता, क्यों व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। व्यवस्था परिवर्तन भी होगी, सत्ता परिवर्तन भी होगा और वक्त परिवर्तन भी होगा। वरना कल मैं देख रहा था कांग्रेस का कुणाल कामरा को लेकर जो भी सारा था, ट्वीट तो सब कर रहे थे, लेकिन एक भी कांग्रेसी नेता ने ये नहीं कहा कि जब बीजेपी से वो सवाल पूछते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और बीजेपी के लोग कुणाल कामरा की अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले को नुपुर शर्मा के साथ कंपेयर कर रहे थे, नुपुर शर्मा को इनोसेंट करार करने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी कांग्रेसी नेता ने उस पर सवाल नहीं उठाया और ना किसी कांग्रेसी नेता ने ये सवाल उठाया कि अगर कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए शिंदे का बारे में कुछ बोला, शिंदे के बारे में या मोदी जी के बारे में कुछ बोला या किसी और के बारे में कुछ बोला, तो यहाँ तो चाहे वो कवि सम्मेलन हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे वो टीवी शोज़ हो, चाहे वो आपके दूसरे राम कथावाचक हो, ये सब राहुल गांधी का तो बाकायदा नाम ले लेकर मजाक उड़ाते हैं, उसका नाम ले लेकर, राहुल गांधी के नाम ले लेकर भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सोनिया गांधी के बारे में किस किस भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये किसी कांग्रेस के नेता ने सवाल नहीं उठाया कि तब कहाँ मर जाती है बीजेपी और ये एक नाथ शिंदे की पार्टी के लोगों के अंदर का जो वो क्या कहते हैं जज्बात है, तब कहाँ मर जाते हैं। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनकी इज्जत नहीं है? इज्जत सिर्फ शिंदे की है? ये सवाल कांग्रेस के नेताओं को उठाने चाहिए थे, लेकिन नहीं उठाए। इसीलिए मैंने कहा ना, मुद्दे और शब्दों का असर बहुत होता है, लेकिन पहचान ये होनी चाहिए कि किस वक्त पे कहाँ कौन सा मुद्दा उठाना है। अगर वक्त सही नहीं है और सही वक्त पे सही मुद्दा नहीं उठाया तो बाद में उसका कोई असर नहीं होता और ना आपकी बात पे कोई असर होता है। किसी जगह बाढ़ आई हुई है और अगर आप बात बाढ़ की जगह भ्रष्टाचार की करोगे तो लोग नहीं सुनेंगे आपकी बात। लोग पहले अपनी बाढ़ के बारे में सुनना चाहते हैं कि हमारी मदद के लिए आप क्या करने वाले हैं। इसी तरह क्रिकेट मैच में आप हॉकी की बात नहीं कर सकते। तो वक्त रहते वक्त पे सही गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना कांग्रेस को थोड़ा सा अभी भी पीछे कर रहा है। सही वक्त पे सही हथौड़ा नहीं मारते, चूक जाते हैं और ये चूक कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सबक लेना चाहिए कांग्रेस को, कुणाल कामरा जैसे लोगों से ये सबक लेना चाहिए कि कैसे अपनी बात को बखूबी तरीके से रखी जा सकती है और सबक लेना चाहिए पब्लिक के उस सेंटिमेंट से जो कह रही है कि देखिए आपकी पार्टी के अंदर दोगलों की भरमार पड़ी है, पहले ज़रा इन दोगलों से छुटकारा पाइए, फिर बाहर की लड़ाई लड़ने की तैयारी कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।